72 साल में 30 साल तक वो रहे। इसलिए महाराजा छत्रपति शिवाजी की जब जब मूर्ति देखता हूं, 19 तारीख को कुछ मराठी लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर शिवाजी को लेकर एक प्रोग्राम किया, मैं तब भी गया था। बड़े बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री, एक तो लोगों को यह बड़ी गलतफहमी हो गई है कि पद से अकल का कोई संबंध होता है। पद से अकल का कोई संबंध नहीं होता, बल्कि पद आने के बाद अकल चरने चली जाती है। इसलिए लोगों को आईना दिखाना चाहिए 24 पब्लिक में। जो लोग गुपचुप मंत्री बनने के लिए परेशान हैं, उस लाइन में मैं नहीं हूं। इसलिए इस सभा में भी और वहां लखनऊ के अंदर एक उप मुख्यमंत्री बैठे थे, शिक्षा मंत्री भी हैं। मुझे पता चला बाद में, वहां से आने के बाद बहुत तकलीफ है उनको। मैंने कहा कि मुझे माफ करें, मैं पीठ पीछे नहीं कहता, क्योंकि मेरी जिंदगी में नफा नुकसान नहीं है मेरे भाई। मैं नुकसान करके आया हूं, इसलिए मुझे कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। पूरे देश में लोग बुलाते हैं, अपनी बातों को तथ्यों पर रखता हूं। मेरी बातचीत में किसी सत्ता के सुख प्राप्त करने की बू नहीं आती। जिस दिन भी लगेगा उसी क्षण छोड़ दूंगा। वो खड़े हुए और उनको लगा कि यहां प्रदेश की राजधानी में हूं मैं, डाइस पे सभी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि नेता 4 बैठ जाते हैं डाइस पे, तो बाकी लोग ऐसे सर झुका के बात करते हैं, लगता है पता नहीं सारी सत्ता यहीं बैठी हुई है, ये हमारे भाग्य बिताता है। उठे और एक झूठा भाषण देना शुरू कर दिया, वो भी मेरे सामने। और उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूं, ताकि उनकी तकलीफ अगर बढ़ गई है तो बढ़ी रहे, ताकि जीवन में ये गलती न करें। इसलिए मैं पहले कह रहा हूं, सरकार को अपना काम करने की आजादी है। सरकार क्या करती है, कैसे करती है, मेरा कोई दखल नहीं है। लेकिन सरकार में बैठ करके राष्ट्र के नागरिकों को झूठ बोलने का अधिकार आपको नहीं है। उनके सामने अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए उस पूरी की पूरी जनरेशन को बहकाने का आपको अधिकार नहीं है। उठे, पहला सेंटेंस, छत्रपति महाराज शिवाजी हिंदूवादी होते हुए भी सेकुलर थे। उन्होंने मस्जिदें बनाई। अभी तक तो सेकुलरिज्म के नाम पे हम 1947 के नेताओं को इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने शिवाजी को ही भेंट चढ़ा दिया। कौन सी किताब पढ़ी ये बताया नहीं। जो बात उन्हें बतानी चाहिए थी शिक्षा मंत्री के रूप में, कि मैं 2021 में उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री भी हूं, लेकिन मैंने यह सवाल शिक्षा मंत्री के रूप में क्यों नहीं उठाया कि भारत के इतिहास में एक प्रोफेसर की किताब पढ़ाई जाती है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा गया। छत्रपति शिवाजी इज ए माउंटेन रैट। अगर ये वो बात कहते तो हजारों राष्ट्रवादियों को पता चलता कि उनके दुश्मन कहां हैं। इसलिए ये नहीं कहा उन्होंने, बहुत कुछ कहा। फिर तो आप मुझे जानते हैं, बगैर माइक के भी मैं इतनी स्पीड से बोला। मैं जब आ गया लखनऊ के बाद तो लोगों को कहा उन्हें तकलीफ हुई है। मैंने कहा ये तकलीफ इस राष्ट्र को बचाने के लिए जरूरी है। मैं अगली जनरेशन के सामने झूठा नहीं बनना चाहता, क्योंकि नेताजी का कद बहुत बड़ा है। नेताजी राष्ट्र से बड़े नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखिए। दुनिया में कोई आदमी थोड़ी देर के लिए नाराज होगा, लेकिन पीठ पीछे कहेगा कि बात उसकी मुझे वक्ती तौर पे बुरी लगी, लेकिन मेरी बीमारी के बारे में सही पता के क्या है। यहां बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं,
1897 1897 में महाराष्ट्र के एक शहर अमरावती में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।